रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। ठीक है, तो देखिए वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट एट एंगल 45 डिग्री, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट एट एंगल 45 डिग्री इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। तो वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट at angle theta equal to 45 degree is equal to root mean square value of alternating current, root mean square value of alternating current, alternating current। ठीक, तो देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, instantaneous value of alternating current is given at moment t, is given by at moment t is given by I equal to I0 sin omega t, है ना। So this is the value of alternating current at moment t, where I0 is peak value of current, I is current at moment t। ठीक है, तो ओमेगा टी इज थीटा, ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है थीटा ना। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा I0 sin ऑफ थीटा, थीटा इज 45 डिग्री, तो राइट हियर I0 sin ऑफ 45 ना। तो I इक्वल टू I0 sin 45 1/√2। तो दिस इज योर IRMS वैल्यू, IRMS वैल्यू है IRMS, माने रूट, R स्टैंड फॉर रूट, M स्टैंड फॉर मीन, S स्टैंड फॉर स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो IRMS वैल्यू क्या हो जाएगा I0 into 1/√2। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, IRMS क्या लिखते हैं IRMS, IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I0 अपॉन रूट, तो दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इसे जो क्या लिख सकते हैं IRMS इक्वल टू, देखिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √2 अपॉन √2 इंटू रूट ना और इंटू I0। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा IRMS इक्वल टू √2/2 इंटू I0, √2 is 1.414 upon 2 I0, तो 0.707 I0 IRMS है। ठीक है, तो IRMS क्या हो जाएगा IRMS
% ऑफ आई जीरो ना, तो हम कहते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू 70.7% ऑफ पीक करंट ना, ठीक है। IRMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इक्वल टू 70.7% ऑफ पीक करंट, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो कहते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ये जो है 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बराबर होता है। 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिला बताइए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है ना, ठीक है। और एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू 63.6% होता है ना, 63.63% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है पर हाफ साइकिल, ठीक है। ये क्या होता है 70.7% होता है, ठीक। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू, इसे क्या कहा जाता है, इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ AC, alternating current is also known as alternating current, alternating current is also known as effective value, also known as effective value, effective value of alternating current, effective value of alternating current है, ठीक है। या इसको वर्चुअल वैल्यू क्या होता है, आर वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, और आल्सो नोन एज वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसको वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो देखिए जैसे अमीटर हमारा है, अमीटर रीड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। जो अमीटर होता है, अमीटर का जो कैलिब्रेशन होता है, जो आपके अप्लायंस में अमीटर लगा रहता है, उसका कैलिब्रेशन इस टाइप से करते हैं। अमीटर इज कैलिब्रेटेड सच दैट इट रीड्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्टली, ठीक है। जैसे आपके स्टार्टर में अमीटर लगा है, अब समरसेबल ऑन करते हैं, क्या करता है 10 एम्पियर पड़ता है ना, तो जो 10 एम्पियर है वो कौन सी वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। इसकी जो पीक वैल्यू होगी कितना होगा, पीक वैल्यू कितना होगा बताइए। जैसे रूट मीन स्क्वायर आपका स्टार्टर, समरसेबल स्टार्टर जो है जैसे ऑन करते हैं तो क्या पड़ता है 10 एम्पियर ना, अमीटर आपका कितना पड़ता है 10 एम्पियर, तो जो 10 एम्पियर है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, IRMS को पड़ता है, ठीक है। तो अमीटर आर कैलिब्रेटेड सच दैट
इट रीड्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। तो इसकी जो पीक वैल्यू क्या होगा, कितना होगा बताइए? IRMS इक्वल टू कितना होगा? ये I0 बाई रूट 2 है, तो I0 इक्वल टू कितना है? 10 इंटू रूट 2 है ना, ठीक है। तो पीक वैल्यू कितना होगा? पीक वैल्यू होगा आपका 10 इंटू 1.414 है, मतलब 14.4 एम्पियर है पीक वैल्यू, है ना, ठीक है। और इसके बाद पीक करंट जो हमारे होंगे वो 14.4 एम्पियर है। समझे? जो एक्चुअल करंट, अरे जो पीक करंट है जो मोटर में फ्लो करेगा वो 14.14 एम्पियर बहेगा, हाँ। लेकिन जो एवरेज वैल्यू रूट मीन स्क्वायर एक प्रकार से एवरेज है, ठीक है। तो जो एवरेज वैल्यू है मैंने वो कितना है? 14.14 रूट मीन स्क्वायर। इसमें हम जो एवरेज लेते हैं रूट मीन स्क्वायर के टर्म में लेते हैं, और जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो 10 एम्पियर है। इसका पीक वैल्यू हमारा 14.14 एम्पियर रहेगा। तो अमीटर ऑफ डिवाइसेस, अमीटर रीड्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्टली, ठीक है, किसी समझे? हाँ, तो जो है पीक वैल्यू नहीं पड़ता है ना एवरेज वैल्यू पड़ता है, उसका कैलिब्रेशन स्टेप्स होगा। स्टेप से किया जाता है कि डायरेक्ट आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को बताता है, ठीक। उस टाइप से देखिए वोल्ट मीटर भी जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पड़ता है। जैसे वोल्ट मीटर 220 वोल्ट पड़ता है, ठीक है, तो वो जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, पीक वैल्यू नहीं है। वोल्ट मीटर जैसे स्टार्टर में वोल्ट मीटर भी लगा रहता है, वो कितना पड़ता है? 220 पड़ता है ना, ठीक है। तो 220 पड़ता है, वो कौन सी वैल्यू? VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो जैसे IRMS पढ़ रहे हैं आप, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, उसी तरह से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो हाँ देखो, तो VRMS क्या होगा बताइए? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज VRMS। VRMS इक्वल टू क्या होगा? V0 का रूट, V0 का रूट, V0 क्या है? पीक वोल्टेज, V0 क्या है? पीक वोल्टेज ऑफ AC, ये पीक वोल्टेज ऑफ AC, ठीक है। इस तरह से जैसे आप वोल्ट मीटर्स are calibrated such that they read root mean square voltage of alternating root mean square voltage of alternating voltage है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर एंड अमीटर are calibrated मतलब जिसमें वाट में देखिए ये अमीटर होता है, यहाँ 0 लिखा रहता है ना, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 स्टेप्स 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स लिखा रहता है, ठीक। या ये जो मार्किंग होती है सिर्फ कैलिब्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे आपका मीटर यहाँ पर जिसका 1 एम्पियर पड़ रहा है, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 3 4 यहाँ 5 है,
लेकिन आप यहाँ पर यदि 1 एम्पीयर हुआ, यहाँ 2 एम्पीयर, यहाँ 3 एम्पीयर, 4 एम्पीयर, यहाँ 5। तो ये जो कैलिब्रेशन स्पेसिंग होती है इस टाइप से रखी जाती है कि ये डायरेक्ट IRMS या BRMS को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि कैलिब्रेशन इक्वल नहीं होता, हाँ, तो कैलिब्रेशन सेम नहीं होता, ठीक है। शुरू में ये कैलिब्रेशन क्या होता है, कम रहता है ना, पास रहते हैं, उसके बाद फिर स्पेसिंग बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जो भी स्पेसिंग स्टेप्स किया जाता है कि वो IRMS BRMS वैल्यू को पढ़ता है ना। तो वोल्टमीटर एंड एमीटर आर कैलिब्रेटेड such that they read the root mean square value of alternating current or voltage, alternating current or voltage, ठीक है। तो जैसे आपका मीटर जो है, हाँ, जैसे आपका वोल्ट मीटर जनरली कितना पड़ता है, 220 वोल्ट ना, वोल्ट मीटर। जैसे वोल्ट मीटर जनरली रीड रीडिंग, जैसे वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होता है, जैसे आप स्टार्टर का वोल्ट मीटर प्रेस करिएगा, उसमें जो नीडल बटन रहती है की रहती है उसको प्रेस करिएगा, तो नीडल किस पर भागती है, 220 पर भागती है, किस पर भागते हैं, 220 पर, मैंने 220 वोल्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये जो 220 वोल्ट है ये पीक वैल्यू नहीं है, ये BRMS वैल्यू, कौन सी वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। इसको जो पीक वैल्यू होगी कितना होगा, जैसे BRMS कितना होता है, B0/√2, है ना, ठीक है। तो यहाँ से B0 कितना हो जाएगा, B0 होगा √2 × B0 BRMS, ठीक है। तो √2 × 222, तो B0 कितना हो जाएगा 1.414 × 222, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 311.1 वोल्ट आएगा ना। तो आपकी जो वोल्टेज है 311 वोल्ट है, इसकी पीक वोल्टेज कितना है, 311, कितना बताइए, 311, ठीक है। तो जैसे ये वोल्टेज आपकी फ्लक्चुएट करती है, एसी वोल्टेज क्या होती है बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन चलती है ना, एसी वोल्टेज पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती है, नेगेटिव में चलती है, ठीक। तो जैसे इसकी जो है ये वोल्टेज हमारे क्या होते हैं, तो स्टेप से फ्लक्चुएट करते हैं, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में सब कितना जाता है बताइए, +311.1 वोल्ट, और नेगेटिव डायरेक्शन कितना जाता है, -311, ठीक है ना। तो इसके वोल्टेज, इस वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, -311 से +311 ना। तो चेंज कितना हुआ, चेंज कितना होगा, 311 -311 ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका जो है फ्लक्चुएशन कितने को हो गया, 311.1 प्लस 311.1 तो 622.2 वोल्ट, इतने फ्लक्चुएशन होगा ना, है। तो जैसे तो इफ यू टच 220 वोल्ट DC, 220 वोल्ट DC है, ठीक है, एंड 220 वोल्ट AC, देखिए 220 वोल्ट AC टच करिए और 220 वोल्ट DC टच करिए,
ना। तो which give more shock, कौन सा ज़्यादा शॉक देगा? हैं? जैसे 220 वोल्ट की डीसी टच करिए, हैं, और 220 वोल्ट की एसी टच करिए, तो आपको कौन तेजी से झटका देगा? which give more shock? एसी। क्यों देगा? क्योंकि जैसे 220 वोल्ट डीसी आप कह रहे हैं तो इसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे 220 वोल्ट डीसी कह रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या 220 ही देगा। लेकिन 220 वोल्ट एसी टच कर रहे हैं तो ये आपको कितना वोल्ट दे रहा है? 622 वोल्ट दे रहा है, 622 वोल्ट का फ्लक्चुएशन दे रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है -311 से +311 तक वेरी करती है। तो 622 वोल्ट इसका मतलब टच कर रहे हैं, तेजी से आपको झटका देगा, ठीक है। वाइट टच करिए, बहुत तेजी से आपका हाथ फेंक देगा। और जैसे कार की बैटरी है तो भी 220 वोल्ट होता है, ठीक है। इसको टच करिएगा तो उतना शॉक नहीं लगेगा, लेकिन उतना नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई 220 वोल्ट एसी मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट डीसी। ये क्वेश्चन बनता है, वाई 220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट डीसी। इसको क्या रीजन लीजिएगा? 220 वोल्ट एसी वेरी फ्रॉम -311 वोल्ट टू 311 वोल्ट है, ठीक है। वाई 220 वोल्ट डीसी इज फिक्स्ड, इट हैज ओनली fixed value 220 volt is yeah. So 220 volt AC gives more shock in comparison to the 220 volt AC DC, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। Why 220 volt AC give more shock, more shock why does 220 volt AC give more shock in comparison to 220 volt DC मैंने डायरेक्ट करंट है, AC अल्टरनेटिंग करंट मैंने करंट which changes periodically in magnitude and direction है ना। और DC करंट इज फिक्स, इट हैज नो डायरेक्शन है, नो फ्रीक्वेंसी। तो इसका क्या रीजन बताइएगा, बताइए। ये कॉपी करना, फिगर बनाइएगा। उसके बाद लिखिए 220 वोल्ट DC is fixed, 220 volt DC, 220 volt DC value is fixed, DC value is fixed, value is fixed, while 220 volt AC varies from -311.1 volt to +311.1 volt है। So 220 volt AC is more dangerous than 220 volt AC is more dangerous than 220 volt DC, ठीक है। ये रीजन आंसर हो जाएगा, राइट।
अच्छा, इसकी वैल्यू हम दूसरे मेथड से फाइंड कर सकते हैं, है? ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम मैथमेटिकली जैसे हमने डायरेक्ट डेफिनेशन में लिखे कि अल्टरनेटिंग करंट एट डिफरेंट is equal to root mean square value of alternating current ना, और you can derive this mathematically, इस चीज को आप मैथमेटिकली भी derive कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन हम बताते हैं, ठीक। तुम्हारे कोर्स में तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम मैथमेटिकल डेरिवेशन बता। अरे फालतू नहीं भाई, नॉलेज जरूरी है, ठीक है। आगे काम देगा, कंपटीशन काम देगा, ठीक है। लेकिन आपको इसको मिटा दें, तो मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है।